तो चलिए अब आ ही गए हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपने वीडियो 1 में देखी। वीडियो 1 में आपने काउंसलिंग वीडियो था जो आपने देखा, उसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन तो कर दूं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देना चाहूँगा। उसके बाद हम हमारी मेन क्लास पे आएंगे। तो देखिए वीडियो 1 में आपने क्या देखा, कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद में रिवीजन करेंगे, फरवरी में फिर से करेंगे, एग्ज़ाम गैप में फिर से करेंगे, यानी जब एग्ज़ाम की लास्ट डेट होगी तब तक हम साथ साथ रहेंगे। दूसरी बात, संडे को मिलेंगे टेस्ट देने, नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट की भी तनिक पढ़ाई होगी। और फिर ये क्या है, 24 क्लास 24 का मतलब हमेशा क्लास अवेलेबल होगी 24 आवर्स। मान लीजिए आपकी क्लास 3 घंटे की है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 3 घंटे रात को देखो, सुबह फिर देखो, फिर दिन में देखो, पढ़ते रहो। मतलब मेरा कहने का ये है 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है 24 आवर्स कॉल, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए फ़ोन करो, 24 आवर्स कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा 24 आवर्स लाइब्रेरी, एड्रेस आपके सामने है, जी हाँ, लाल कोठी डी मार्ट के पास में जयपुर। तो बड़ा आसान है ढूंढना, ढूंढो और प्रॉब्लम यहाँ पर भी पूछ सकते हो या आकर पढ़ भी सकते हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये कुछ बातें थी जो आपने काउंसलिंग वीडियो में देखी। इसके बाद हम कुछ और बातें करने वाले हैं। पहले आप जानना चाहते हैं कि आपकी बुक्स के बारे में, कि बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। आज अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हम बिना बुक के पढ़ लेंगे, हम तो पूरे साल बिना बुक के पढ़ लेंगे, लेकिन बेटर है कि आप बुक लें। बुक के अलावा दूसरी बात, सर पढ़ते पढ़ते कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, 77759 5 बार 0 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या यहाँ पर आना है तो आ जाओ और आकर प्रॉब्लम पूछ लो। मैंने बोला ना लाइब्रेरी फैसिलिटी, मैं भी तो यहीं बैठा हूँ, तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया आपके सामने हैं। तो इसके बाद ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको कुछ और इम्प्रूव कर पाएँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। हालांकि मैं कैमरे के सामने पहली बार हूँ, तो आज पहली बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा 19 लगे। कल और परसों के बाद देखना और प्यारी प्यारी बातें आती सामने जाएंगी। इसके बाद बच्चा कहेगा नोट्स कहाँ से लें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के बगल में एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, उसमें जाएं। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आज के जो भी नोट्स हैं, जितना भी बोर्ड का कंटेंट है, जितना भी क्वेश्चन है, आंसर्स हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल में जाएं और वहाँ से आप नोट्स गैदर करें। और अगर स्टडी मटेरियल से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मंगवाना चाहते हैं, तो कुछ ना व्हाट्सअप कर दें, टॉपिक का नाम, पेज नंबर हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। तो बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ें और केवल एक बात का ख्याल रखें, कुछ नहीं, बैटरी का ध्यान रखो, बाकी तो क्या दिक्कत है। बुक की ज़रूरत नहीं है, कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने कब कहा है। तो कल परसों में वो भी अरेंज कर लेना। आज तो पढ़ना चालू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीकॉम पार्ट 3। अब हम बात करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 3 की। पहले मैं आपको देने वाला हूँ बुक डिटेल और उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते थे, सेकंड ईयर में भी 6 होते थे, वैसे ही बीकॉम पार्ट 3 में भी 6 हैं। इन 6 में 3 प्रैक्टिकल है, उनके नाम सुने। पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटेंसी, एडवांस्ड अकाउंटेंसी। और तीसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बीबी, मतलब बिजनेस बस्टिंग। तो बच्चों टोटल 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जिन तीनों की क्लासेस हम लेने वाले हैं। इसके अलावा 3 थ्योरी हैं, तो 3 + 3 600 मार्क्स का पेपर हो गया। ये तो हुई हमारी पहली बात। अब हम इन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट की आज ट्रायल क्लास या डेमो क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्लास आवर्स भी बढ़ेंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो सर अभी हम कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हैं या कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं, ये डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो बिजनेस बस्टिंग का बच्चों एक चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका एक चैप्टर कौन सा उठाने वाले हैं, तो बच्चों चैप्टर का नाम, जो चैप्टर हम उठाने वाले हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत प्यारा चैप्टर है। चैप्टर तो सारे ही प्यारे होते हैं, इट डिपेंड्स कि
आप उसे कैसे लेते हैं। तो बहुत शिद्दत से पढ़िएगा। हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये हमने आपको बुक डिटेल दी है केवल, जिसके राइटर के नाम आप देख सकते हैं और रेस्पेक्टिव बुक राइटर खरीदें। आज आपके पास बुक और राइटर के अकॉर्डिंग बुक ना हो या कॉपी भी ना हो तो सब ठीक है, चलेगा, लेकिन आगे से उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन और बुक के साथ बैठेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम होगा बिजनेस बस्टिंग का एक चैप्टर है, नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा चैप्टर है। तो चलिए तो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। देखो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एक छोटी सी बात याद आई, बड़ी अच्छी सी बात है। बात ये है कि कीमत चुकानी पड़ती है हर रोज़ यहाँ मेरे दोस्त, कीमत चुकानी पड़ती है हर रोज़ यहाँ मेरे दोस्त, पैसों के बाजार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कीमत चुकानी पड़ती है हर रोज़ यहाँ मेरे दोस्त, पैसों के बाजार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ये है मतलब, कीमत चुकानी पड़ती है, पैसों के बाजार में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही है कि कुछ मुफ्त नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और एक बार जब टॉपिक में एंटर हो गए तो फिर हम फुल फ्लैश उस टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। देखो जैसे सपोज करो कि आप बाजार गए और बाजार जाकर आपने एक समोसा लिया। तो बच्चों समोसा बाजार में गए तो दुकान वाला बोला 12 रुपये दे दो, तो पैसे लगे ना समोसे के। मैं यही कह रहा हूँ, चलो समोसा छोड़ो, टी शर्ट लेने गए और टी शर्ट ली तो टी शर्ट के भी पैसे लगे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। सर एक काम करो ना, चीज़ लो ही मत ना। तो क्या लें सर, चीज़ मतलब पैसा ही ले लो। चलो फिर बैंक चलते हैं। बैंक गए, बैंक में जाके हमने बोला बैंक वालों को कि भैया हमको पैसे चाहिए। बैंक वालों ने पूछा कितने पैसे चाहिए। हमने बैंक वालों से कहा कि हमको 2500 रुपये चाहिए, 2500। तो बैंक वाले बोले ठीक है 2500 रुपये ले जाओ, लेकिन बदले में उस 2500 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा। बच्चों बिल्कुल सही बात है ना, जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक से पैसे मांगते हैं तो बैंक वाले इंटरेस्ट मांगते हैं ना। मैंने कहा कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो बैंक वाले बोले एक काम करो, तुम हमसे ले जाओ 2500 और बदले में हमें दे देना 200 रुपये इंटरेस्ट के। तो जो 200 रुपये लग रहे हैं ये काहे के लग रहे हैं, इंटरेस्ट के लग रहे हैं ना। तो 200 रुपये हमारी कॉस्ट हो गई, कितने रुपए प्राप्त करने के लिए, 2500, यानी 2500 की कॉस्ट 200 रुपये हो गई। हम यही कहने वाले थे, जिंदगी में कुछ फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। बैंक से पैसे लिए उसकी भी कॉस्ट है, इस पैसे की भी तो कॉस्ट है ना, और इसे ही बोलते हैं फाइनेंस की कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट। तो इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता, कैपिटल की कॉस्ट होती है, और यहीं से एक चैप्टर डिज़ाइन होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल की भी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर जो कैपिटल की कॉस्ट हुई वो 200 रुपये हुई। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, तो सर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में और बताएं। तो चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में थोड़ा थोड़ा करके और सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अब आपको एक डेफिनेशन शेयर करने वाला हूँ, वो डेफिनेशन आप गौर से देखें। ठीक है, उसके बाद आप एक अपनी आइडियोलॉजी डेवलप कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल की भी कॉस्ट होती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द, होती क्या है ये एक ऐसी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड्स। बिल्कुल सही बात है, एक कंपनी जो फंड्स लेती है उन फंड्स की कॉस्ट होती है। जो भी कंपनी फंड लेगी उस फंड की कॉस्ट होगी, उस फंड की कॉस्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कभी भी कैपिटल फ्री नहीं मिलती, कभी भी कैपिटल फ्री नहीं मिलती। कैपिटल के लिए कॉस्ट क्या होती है, जो कंपनी फंड लेती है उस फंड की जो कॉस्ट होती है वही कैपिटल की कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट कैपिटल की बोलो या फंड की बोलो, बात तो एक ही। कभी भी हम किसी से भी फंड लेंगे तो उसकी कॉस्ट लेगी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। एक कंपनी है, उसने डिबेंचर इशू करे। तो बच्चों डिबेंचर इशू करे तो कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आ गए ना।
अब इस पर कंपनी को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। यानी डिबेंचर पर कंपनी जो इंटरेस्ट देगी वो कंपनी के लिए कॉस्ट हुई, और इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो यानी कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होती है, तो डिबेंचर से पैसे लेते हैं, बदले में इंटरेस्ट देते हैं, तो डिबेंचर की कॉस्ट होती है, और डिबेंचर की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कहते हैं। इसी तरह हम बार बार आपको यही कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड्स। तो कंपनी कोई भी फंड ले उनकी कॉस्ट होगी। कोई भी फंड मतलब डिबेंचर लेगी तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगी तो उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा। दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता, फंड की कॉस्ट होती है, और फंड की कॉस्ट को बोलते हैं कैपिटल की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है फंड की कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट का मतलब होता है फंड की कॉस्ट। कुछ भी पैसा लोगे ब्याज देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने ये सीखा कि हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अब मैं यहाँ से आपको एक टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। हमारा पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो चलिए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल होता क्या है। देखिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल होता क्या है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, डेब्ट की कॉस्ट क्या होती है ये हमको सीखना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी डिबेंचर होता है ना? हाँ, डिबेंचर ही तो होता है। तो डिबेंचर की कॉस्ट तो सर हम जानते हैं इंटरेस्ट होता है ना। डिबेंचर कभी भी इशू करेंगे तो बदले में इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। बच्चों, आप अपने आप को कंपनी मानकर चलें, एक कंपनी है हम कोई मार्केट में बैठे हुए इंसान नहीं है। अपने आप को कंपनी की तरह ट्रीट करें। तो अगर आप एक कंपनी है और डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट ही डिबेंचर की कॉस्ट होगी। लेकिन डेफिनेशन एक बार जरूरी है। खैर, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये डेब्ट यानी डिबेंचर होता है, शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट को शॉर्ट में बोलते हैं केडी। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज द, क्या है ये बता रहा हूं ना, इज द रिटर्न दैट ए कंपनी प्रोवाइड्स, इज द रिटर्न दैट ए कंपनी, is the return that a company provides. The cost of debt, डिबेंचर की हमारे लिए कॉस्ट क्या है बता रहा हूँ। एक कंपनी, रिटर्न जो एक कंपनी देती है, किसको देती है रिटर्न? कंपनी ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर को ही देगी ना। प्रोवाइड्स टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स वर्ड भी जोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें भी इंटरेस्ट देते हैं। बस बात खत्म। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती क्या है? ये होती है रिटर्न जो कंपनी देती है किसको? टू डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है वो डिबेंचर की कॉस्ट होती है। तो हमने केडी पढ़ा। तो आज के बाद अगर आप पूछें, इन शॉर्ट अभी हम बात करें तो हमने क्या क्या सीखा कि दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ की कॉस्ट होती है, फाइनेंस की भी कॉस्ट होती है, कैपिटल की भी कॉस्ट होती है, डिबेंचर से पैसे लिए उसकी भी कॉस्ट होती है, डिबेंचर से पैसे लिए उसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को क्या बताते हैं? केडी। डिबेंचर की कॉस्ट क्या होती है? उसको इंटरेस्ट देते हैं। खत्म बात। इतनी सी बात पड़ी। इंग्लिश में बोलें, अच्छे से बोलें तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रिटर्न जो हम डिबेंचर होल्डर को देते हैं। बात खत्म। रिटर्न जो हम डिबेंचर होल्डर को देते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का टॉपिक हुआ।
अब लेकिन हम इसको फॉर्मूले वगैरह प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता क्या है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अब हम देखने वाले हैं। आगे की पढ़ाई प्रैक्टिकली स्टार्ट होती है यहाँ से। ये डेफिनेशन थी आपके सामने, ये आपने पढ़ी। अब इसके बाद हम आगे की पढ़ाई प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की पढ़ाई हमारी ओवर हुई। अभी तक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ के पैसे लगते हैं, और हर चीज़ के पैसे लगते हैं, उस पैसे को उस चीज़ की कॉस्ट बोलते हैं। बस इतनी सी बात हमने पढ़ी कि कैपिटल की भी कॉस्ट होती है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिबेंचर की भी कॉस्ट है, प्रेफरेंस की भी कॉस्ट है। तो लेकिन हमने सबसे पहले डिबेंचर की कॉस्ट पढ़ाना, तो चलिए हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी। सर केडी निकालेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है। जैसे आपने किसी से, पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिए, अच्छा 2500 लिए, 2500 रुपये लिए, बदले में 200 रुपये दे रहे हैं, तो 200 रुपये कॉस्ट हो गई। वेरी सिंपल। तो केडी डिबेंचर की कॉस्ट 200 रुपये हुई ना। लेकिन कभी भी बात रुपए में नहीं होती, बात परसेंटेज में होती है। तो आइए परसेंटेज की बात करते हैं। तो हम आपको फार्मूलाज समझाने वाले हैं धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे फार्मूलाज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए इन फार्मूलाज की बात करते हैं, एक एक करके सारे फार्मूलाज की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फार्मूलाज क्या हैं? पार्टीशन कर रहे हैं हम बोर्ड के, ताकि बच्चे को बहुत अच्छा सा लगे और बाद में उसके पास समरी रहे सब चीज़ों की। तो देखिए हमारा टॉपिक है डिबेंचर की कॉस्ट होती है, हम केडी निकाल रहे हैं। तो चलो सर केडी निकालना सिखा दो। डिबेंचर की कॉस्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। केडी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट यहाँ से। मान लीजिए हमने डिबेंचर इशू करे और डिबेंचर मार्केट में इशू करें, और कोई डिबेंचर वाला है, मतलब कोई पब्लिक में कोई इंसान है, उससे हमने कहा पैसे दे दे, तो उसने कहा कितने दूं? मैंने कहा 2500 रुपये दे दे भाई। तो उसने हमको 2500 रुपये दिए और बोला बदले में क्या दोगे? मैंने कहा पागल, हर साल पैसे दूंगा तुझे 2500 पे रिटर्न। बोले कितना दोगे? मैंने कहा 2500 पे 200 रुपये मैं तुझको देने वाला हूँ। तो बच्चों आप एक बात बताओ, 2500 रुपये आए इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेट प्रोसीड, पैसे आए कितने? 2500। उस पर 200 रुपये क्या लग गया? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट लग गया, ये लीजिए। आप बताओ हमारे कितने रुपए कॉस्ट आई? 200 रुपये इज द कॉस्ट ऑफ 2500 रुपये। तो 200 रुपये कॉस्ट है 2500 रुपये की, अपॉन 2500 पर लगे 200, तभी तो 2500 पर 200 रखा। 2500 रुपये की कॉस्ट 200 रुपये है, इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा 8%। ये डिबेंचर की कॉस्ट हो गई, जिसका नाम हो गया केडी। तो केडी कभी भी निकालनी हो, बड़ी आसान सी बात है। कितने रुपए आ रहे हैं और उस पर कितने जा रहे हैं, उस पर कितने जा रहे हैं। तो 2500 पर 200 रुपये कॉस्ट हो गई, तो हमारी कॉस्ट आ गई 8%। तो ये केडी निकालने का फॉर्मूला बन गया। सर फॉर्मूला वे में इंग्लिश वे में बता दो। तो बच्चों बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन गया। आज के बाद कभी भी केडी निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर 200 क्या था? इंटरेस्ट, और नीचे 2500 क्या है? नेट प्रोसीड, इंटू 100 करोगे तो डिबेंचर की कॉस्ट आ जाएगी। सर ये कुछ नया नहीं था, ये हम पहले से जानते थे। जी हाँ बच्चों, ये आप अपनी मेंटल एबिलिटी से पहले से जान सकते हैं, लेकिन मुझे फार्मूलाज वे में पढ़ाना ज़रूरी है। हमने इतना सीखा। तो आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि केडी या डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी कैसे निकालते हैं, तो आप सिंपल फार्मूला मुझे बताने वाले हो, बिना देखे बताओ। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। अब ऐसे एनपी नहीं बोले, वरना फिर याद करना पड़ेगा एनपी का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की फॉर्मूला होगा। अब एक कितना छोटा फॉर्मूला है ना, तो चलो इसके नीचे लिख देते केडी छोटा, मतलब बिल्कुल साफ है। केडी का एक बड़ा फार्मूला भी होता है, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं केडी बड़ा फार्मूला, वेरी सिंपल।
अब ये बड़ा फॉर्मूला कैसे है बच्चों? फॉर्मूला समझाना मेरा काम है, रटाना मेरा काम है, आपको केवल शिद्दत से सुनना है। मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू करे, ठीक है सर कर दिए। अब कोई डिबेंचर है, उसकी लाइफ है, मान लीजिए क्वेश्चन में लाइफ दे रखी है 10 साल, तो n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितनी लाइफ है? 10 साल। हमने डिबेंचर इशू करे कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो डिबेंचर की लाइफ हो गई 10 साल, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास इसी क्वेश्चन का डेटा ले लो, हमने पैसे आए कितने उससे? नेट प्रोसीड 2500 आए ना? हाँ, और 2500 पर हर साल इंटरेस्ट कितना दे रहे थे हम? 200 दे रहे थे। हाँ सर, तो दिक्कत क्या है? 10 साल तक देते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, 10 साल तक देते रहेंगे। लेकिन 10 साल बाद क्या होने वाला है? 10 साल बाद हम डिबेंचर को वापस पैसा लौटाने वाले हैं कि आओ डिबेंचर अपना पैसा वापस ले जाओ। तो 10 साल बाद हम उनको पैसे लौटा देंगे। हाँ सर बिल्कुल सही है, आज हम उनसे 2500 ले रहे हैं, 200 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 10 साल के बाद हम उनको 200 200 तो देंगे ही, साथ में उनका 2500 रुपये रिटर्न बैक कर देंगे। बच्चों हमने उनको ऐसा कहा कि हम 10 साल बाद तुम्हें 2500 के 2500 रुपये रिटर्न दे देंगे और तब तक इंटरेस्ट देते रहेंगे। वो बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, 10 साल बाद हमें 2500 के 2500 नहीं चाहिए, 3500 चाहिए। ओ लो ये लो। बच्चों तो ये जब आज ले कितना रहे? 2500, कल को लौटाने कितने हैं? 3500। तो ये 3500 क्या है? आए या जाएंगे? जाएंगे ना। तो जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पर सर खास बात क्या है? बच्चों खास बात यह है, हर साल आपको नुकसान हुआ, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट के? 200 रुपये। ठीक है सर बिल्कुल सही है, 200 रुपये हमको हर साल इंटरेस्ट के देने पड़ रहे हैं। चलो ठीक है, 200 रुपये हर साल इंटरेस्ट के देने पड़ रहे हैं। लेकिन 200 रुपये तो आपने हर साल दे दिए, लेकिन अब ये भी तो देखो, आपके पास आप 2500 रहे जाएंगे 3500, तो 1000 रुपये और देने पड़ रहे हैं, 1000 रुपये और देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये 1000 रुपये टोटल एक्स्ट्रा जो 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं वो 10 साल में, यानी हर साल 200 तो देंगे ही देंगे। 200 इज द खर्चा ऑफ 1 साल, लेकिन ये 1000 रुपये इज द खर्चा ऑफ 10 साल। तो 200 रुपये तो ईयरली खर्चा है, इसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा एक और खर्चा हो गया 1000 रुपये का। 1000 कैसे आया? 3500 लौटाएंगे, पर आ तो 2500 ही रहे ना, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आया। और ये खर्चा कितने साल का है? 10 साल का। यानी हमको 10 साल में 1000 रुपये एक्स्ट्रा चुका रहे, तो हर साल का 100 रुपया, हर साल का 100 रुपया एक खर्चा और आ गया। दोनों बातों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर केवल इंटरेस्ट था, लाइफ नहीं दी हुई थी, यहाँ पर लाइफ भी दी हुई है। यहाँ पर इंटरेस्ट हर साल केवल इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर मैच्योरिटी के टाइम पे हमको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी 10 साल में 1000 एक्स्ट्रा, तो पर ईयर 100 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा और आ गया। ये एक्स्ट्रा खर्चा और आ गया इंटरेस्ट के अलावा। तो हमारे ऊपर 2 लोड आ गए, एक तो इंटरेस्ट का खर्चा और एक एक्स्ट्रा। 10 साल में 1000 रुपये, तो हर साल का 100 रुपये ये हो गया, हर साल का 200 रुपये ये हो गया, हर साल का 300 रुपये खर्चा और हो गया। ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ठीक है सर, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? रुको, ये खर्चा किस पर हुआ? अब यहाँ पर तो केवल हर साल का 200 खर्चा था, यहाँ पर हर साल का 200 और 1000 रुपये 10 साल का, यानी एक साल का 100, 300। अब ये खर्चा किसका हुआ? बच्चों ये खर्चा हुआ 2500 पर या 3500 पर। तो बच्चों जब दो यहाँ पर तो सिंपल 2500 ही था, यहाँ पर दोनों हैं, 2500 भी है 3500 भी है, तो कुछ नहीं करना, 2500 और 3500 का एवरेज ले लेंगे अपॉन 2 और इनटू 100 करते ही, राइट। तो ये हमारे पास KD आ गया। यानी अगर इसको शॉर्ट में करें तो यहाँ पर 2 खर्चे हुए, 200 रुपये इंटरेस्ट की कॉस्ट और 10 साल में 1000 रुपये, तो एक साल में 100 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट, 300 रुपये कॉस्ट आई। और ये कॉस्ट किस पे आई? इन दोनों के एवरेज पर, यानी 3000 पर। इन दोनों का एवरेज किया 3000 पर 300 रुपये, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आई इंटू 100, तो 10% आ गई आपकी KD। तो KD निकालने के 2 फॉर्मूले हो गए, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। सर बड़े वाले फॉर्मूले को लिख के बता दूं? ठीक है मैं लिख के बता देता हूँ। KD निकालने के 2 फॉर्मूले हो गए, ये हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटा वाला लिखा
और यहाँ पर हम बड़ा वाला लिख रहे हैं। तो KD जब निकालेंगे तो एक तो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट है प्लस मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड को लेस कर दो तो एक्स्ट्रा खर्चा आया 10 साल में नंबर ऑफ ईयर्स, और नीचे इन दोनों का एवरेज ले लेंगे मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100, कहानी खत्म। तो हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले हो गए। सर ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद कैसे करो? अरे याद करने में क्या है, इंटरेस्ट की कॉस्ट तो थी, डिफरेंस अपॉन एन, टोटल अपॉन 2। अच्छा नहीं लगा, और छोटा कर देता हूं, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज, इन दोनों का एवरेज, वेरी सिंपल, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज। तो बच्चों KD निकालने के 2 फॉर्मूले हुए, एक सिंपल वाला छोटा फॉर्मूला और एक बड़ा फॉर्मूला। जो छोटा फॉर्मूला था वो तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये रहा छोटा फॉर्मूला, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, और बड़ा फॉर्मूला इंटरेस्ट के अलावा मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन और इनका एवरेज इनटू 100। आप बड़े में दिक्कत है तो बड़ा याद कराया ना अभी, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज। पहले डिफरेंस लेंगे अपॉन एन। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये था कि जब हम KD निकालते हैं तो जब क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी हो, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हों, ठीक है, तो हमें बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना है, और जब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दे रखे, सिंपल है, तो छोटा फार्मूला याद करना है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों फार्मूले याद हो गए होंगे। तो आप ये दोनों फार्मूले विद टर्मिनोलॉजी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं ये क्या लिखे हुए हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुने। KD निकालने, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने के 2 फार्मूले होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटे वाले में कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, लेकिन बड़े वाले में इंटरेस्ट के साथ डिफरेंस लेंगे अपॉन एन होल अपॉन एवरेज, और डिफरेंस और एवरेज किसका लेना है, मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का। सिंपल बच्चों, ये हमारी सिंपल टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, ना केवल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले लिखने के साथ आपको ये भी लिखना है फॉर्मूले के नीचे हेयर, एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, MV बराबर मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब ये डिनोमिनेशन जो इधर दिए हुए हैं ये डिनोमिनेशन भी लिखने हैं, तब जाकर एग्जामिनर आपको अच्छी मार्किंग करेगा। ये हमारी पहली बात हुई और ये हमारा पहला टॉपिक हुआ KD। चलिए अब इस KD के टॉपिक के बाद आप ये KD का टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, एक बार फुल व्यू आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ये KD के टॉपिक का फुल व्यू है, ठीक है। ध्यान रखिए, छोटा फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, बड़ा फॉर्मूला इंटरेस्ट के साथ में डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज। ये देख सकते हैं, डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज। सिंपल, आपको इतना सा ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना बस। तो अब तक हमने क्या देखा, KD निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, छोटा वाला बड़ा वाला। छोटा वाला इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, बड़ा वाला इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस अपॉन एन अब होल अपॉन एवरेज इनटू 100, ठीक है। बच्चों ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला थे, क्या गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी? ओह नया दिक्कत, सर टैक्स का नाम सुनते ही डर लगा। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा रटाना मेरा काम है, आप बस सुनते रहें। तो टैक्स का इफेक्ट समझाने वाला हूँ। तो हमारे अगली बात है टैक्स का इफेक्ट। देखो बड़े मस्त चीज़ है, कई बच्चे कहते हैं नहीं हमें समझना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। नहीं, मेरे को तो समझाना भी है, डायरेक्ट फार्मूला भी रटाना है। तो जिनको समझना नहीं है वो ठीक है, बाद में इग्नोर कर दे इस बात को, लेकिन फिर भी समझ के चलें, वरना अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं टैक्स इफेक्ट। देखो होता क्या है, मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, एक है कंपनी 1 जिसने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, और एक है कंपनी 2 जिसने डिबेंचर इशू नहीं कर रखी। तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 100 रुपये। अब इसको डिबेंचर को इंटरेस्ट दे दिया, डिबेंचर को इंटरेस्ट मान लीजिए 100 रुपीज़ के डिबेंचर, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है और डिबेंचर का कुल इंटरेस्ट है कुछ भी हो 10 रुपीज़ मान लेते हैं, तो ये डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया। तो डिबेंचर को इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट बचा 90, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट
ये हमने इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब प्रॉफिट हो गया 90, ये इंटरेस्ट के बाद है। अब गवर्नमेंट आएगी ना, टैक्स लेगी ना, गवर्नमेंट बोली लाओ टैक्स दे दो 30%। अब टैक्स की रेट है 30%, तो 30% तो 27 रुपये टैक्स लग गया। तो अब बचा प्रॉफिट हमारा 63 रुपीज़। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरी कंपनी में भी 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, सेम कंपनी है, पर यहाँ डिबेंचर नहीं है बस, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो 100 का 100 ही प्रॉफिट है। अब इंटरेस्ट नहीं है तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया इस पर 30%, 30 रुपये गवर्नमेंट टैक्स के ले गई, क्योंकि 100 का 30% तो 30 है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 30 रुपये टैक्स लिया, तो हम कंपनी के पास बचे 70 रुपये। देखिए, दोनों कंपनी में डिफरेंस बताना मेरा काम था, वो हम बताने जा रहे हैं। आप इन दोनों कंपनियों को व्यू करें, समझें इस बात को। एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, 100 रुपये प्रॉफिट है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया नहीं थे, नहीं दिया, प्रॉफिट 90 है, 90 पर टैक्स 30%, 27, खुद के पास बचा 63, 100 पर टैक्स 30, खुद के पास बचा 70। अब देखिए जरा खास बात हुआ क्या। इस कंपनी को लेते हैं और इस कंपनी को लेते हैं। सेकंड कंपनी है, फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी में यहाँ टैक्स से पहले की बात करते हैं। प्रॉफिट कितना है टैक्स से पहले? टैक्स तो यहाँ ना, टैक्स से पहले प्रॉफिट। सेकंड कंपनी में प्रॉफिट 100 रुपये, और फर्स्ट कंपनी में कितना प्रॉफिट है? 90। यानी ये बात समझ में आई कि सेकंड कंपनी से फर्स्ट कंपनी में प्रॉफिट की कितनी लंका लगी? 10 रुपये। ये लीजिए। लेकिन जब टैक्स दिया तो उसके बाद फिर से देखते हैं सेकंड कंपनी से फर्स्ट कंपनी में। सेकंड कंपनी से फर्स्ट कंपनी में कितने प्रॉफिट की लंका लगी? 7 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि दो तरह की कंपनियां हैं, एक कंपनी सेकंड है, एक कंपनी फर्स्ट है। दोनों में टैक्स से पहले प्रॉफिट की ऐसी तैसी हुई 10 रुपये, जबकि टैक्स के बाद में प्रॉफिट की ऐसी तैसी हुई 7 रुपये। तो इस बात को अब हम कुछ बात बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर डिबेंचर इशू करे तो प्रॉफिट की ऐसी तैसी 10 रुपये, यहाँ पर डिबेंचर इशू करे तो प्रॉफिट की ऐसी तैसी 7 रुपये इस कंपनी में। यानी ये बात समझ में आई कि यहाँ पर डिबेंचर इशू करने के कारण 10 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन फाइनली 7 रुपये का नुकसान हुआ। यानी डिबेंचर की कॉस्ट 10 रुपये आई, डिबेंचर की कॉस्ट 7 रुपये आई, डिबेंचर की कॉस्ट टैक्स से पहले 10 रुपये, डिबेंचर की कॉस्ट टैक्स के बाद में 7 रुपये। मैं इतना सा कहना चाह रहा था कि डिबेंचर की कॉस्ट दो तरह की होती है, टैक्स से पहले और टैक्स से बाद में। टैक्स से पहले हमें 10 रुपये का नुकसान है, जबकि टैक्स के बाद में 7 रुपये का नुकसान है। तो डिबेंचर की कॉस्ट बोले तो KD बिफोर टैक्स, डिबेंचर की कॉस्ट KD टैक्स से पहले 10 रुपये है, KD टैक्स के बाद डिबेंचर की कॉस्ट केवल 7 रुपये है, क्योंकि में 7 रुपये का ही नुकसान हो रहा है, जबकि टैक्स से पहले देखें तो 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ डिबेंचर की कॉस्ट पड़ गई 10 रुपये, यहाँ डिबेंचर की कॉस्ट पड़ी 7 रुपये। यानी डिबेंचर की कॉस्ट को KD कहते हैं। KD टैक्स से पहले 10 रुपये है, जबकि KD टैक्स के बाद 7 रुपये है। तो यानी KD बिफोर टैक्स 10 रुपये है और KD आफ्टर टैक्स 7 रुपये। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना। KD दो तरह की होती है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। इसमें बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है और डिबेंचर की वही कॉस्ट टैक्स के बाद में कम होती है। टैक्स के बाद अल्टीमेटली आपने देखा तो 7 रुपये का ही नुकसान हुआ, जबकि टैक्स से पहले ही नुकसान 10 रुपये का हो रहा है। तो कौन सी? KD दो तरह की होती है, KD बिफोर टैक्स और KD आफ्टर टैक्स। आप बताओ KD डिबेंचर की कॉस्ट कब ज़्यादा है? बिफोर टैक्स हमको कितना नुकसान हो रहा है? 10 रुपये, और टैक्स के बाद में नुकसान केवल 7 रुपये। तो KD ये भी डिबेंचर की कॉस्ट है, KD है। तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने KD, छोटा सा, बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ, दिख रहा नहीं है आपको, मुझे मालूम है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया KD। तो KD दो तरह की होती है, डिबेंचर की कॉस्ट 10 रुपये, डिबेंचर की कॉस्ट 7 रुपये। आप बताओ KD कौन सी वाली डिबेंचर की कॉस्ट ज़्यादा है? ये वाली। तो यानी KD बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है। रूल बना, रूल, KD बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं रूल को लिख देता हूँ। रूल को हम यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं विजिबल नहीं हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ रूल लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या रूल है, KD बिफोर टैक्स, KD बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है
केडी बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, यानी केडी बिफोर टैक्स विल बी मोर देन केडी आफ्टर टैक्स। किससे ज़्यादा होती है? केडी आफ्टर टैक्स से ज़्यादा होती है ना। तो बच्चों यहाँ एक बात समझ में आई, केडी बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, बात नंबर 1। अब एक खास बात और निकल के आई, सर केडी दो होती है, तो आपने तो एक ही केडी बताई थी, वो पहले केडी निकाल रहे थे इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 और इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस अपॉन एन, वो जो फॉर्मूले थे वो कौन से थे? तो बच्चों आप ये बात बताएं, क्या पहले हमने टैक्स की बात की थी क्या? नहीं ना। तो आज तक हम जो केडी निकाल रहे थे वो बिफोर टैक्स निकाल रहे थे। सर लिख दो, तो चलिए लिख देते हैं, देखिए फिर से, केडी बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है और केडी बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, और केडी बिफोर टैक्स आज तक कैलकुलेट, बस कहानी खत्म। तो केडी बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है और आज तक हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो केडी बिफोर टैक्स ही कर रहे थे। डिबेंचर की कॉस्ट टैक्स से पहले ज़्यादा होती है 10 रुपये और टैक्स के बाद में 7 रुपये पड़ी, तो अल्टीमेट इफेक्ट तो 7 का ही आया ना, तो केडी आफ्टर टैक्स कम होती है। तो आपको केवल ये सब बात याद नहीं रखनी, केवल इतनी सी 2 बातें याद रखनी है। इन दोनों बातों को आप बहुत अच्छे से याद करें। बात क्या है? बात नंबर 1 ये है, केडी बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, और बात नंबर 2, आज तक हम केडी बिफोर टैक्स ही निकाल रहे थे। तो सर आज क्या केडी आफ्टर टैक्स निकालना सिखाओगे? बिल्कुल सही। अब मैं आपको केडी आफ्टर टैक्स निकालने वाला हूं। तो ये केडी के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो छोटा वाला है और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो बड़ा वाला है। केडी के 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, लेकिन ये बिफोर टैक्स के फॉर्मूले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं केडी आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में भी बताऊंगा। केडी आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं? अच्छा क्या निकालना है? केडी आफ्टर टैक्स, कुछ नहीं करना, आफ्टर टैक्स निकालना है ना, आफ्टर में टैक्स लगा दो। सर समझ ही नहीं आया, समझो ना। छोटा फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, ये तो बिफोर टैक्स था। अब आफ्टर टैक्स तो आफ्टर में लगा दो टैक्स, मतलब आफ्टर में देखो ये टैक्स 1 माइनस टैक्स, आफ्टर में टैक्स लगा दिया, 1 के आफ्टर में और इसके भी आफ्टर में। ऐसे ही सर बड़ा वाला तो हम बनाएंगे। अच्छा आपको बनाना है, बनाओ, चलो स्टार्ट करो। फॉर्मूला केडी आफ्टर टैक्स का, आफ्टर में टैक्स लगाना है, मालूम है ना? चलो स्टार्ट। इंटरेस्ट आफ्टर में टैक्स लगा दिया आप बोल रहे हो तो, प्लस डिफरेंस अपॉन एन बोला था ना, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिफरेंस अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर्स होल अपॉन एवरेज लेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। बच्चों कहानी खत्म। ये सारा विजन आपके पास है। तो एक बार के लिए आप फुल बोर्ड को व्यू करें और देखें। देखिए रिवीजन करा रहा हूँ, बोर्ड को व्यू करते रहें, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। केडी निकाल रहे थे हम डिबेंचर की कॉस्ट, थोड़ी देर में क्वेश्चंस पे आएंगे, उससे पहले हम रिवीजन, बस आने वाले हैं क्वेश्चंस पे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। केडी हम निकाल रहे थे डिबेंचर की कॉस्ट। डिबेंचर की कॉस्ट में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 और इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज इनटू 100। ये छोटे फॉर्मूले थे। आज तक हम बिफोर टैक्स निकाल रहे थे, जब आफ्टर टैक्स निकालना चाह रहे हैं तो आफ्टर में टैक्स लगाओ, काम खत्म। अब ज़्यादा क्या पढ़ाऊँ, ओवर हो गया, क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आज तक हम बिफोर टैक्स निकाल रहे थे, यानी पहले बिफोर टैक्स निकालते हैं फिर आफ्टर में टैक्स लगा देते हैं, कहानी खत्म। और बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, ज़्यादा तो होगी ना बिफोर टैक्स, खत्म बात। चलिए आगे हम अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उससे इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बताऊंगा। केडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है, बिफोर टैक्स भी होती है आफ्टर टैक्स भी होती है, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, ठीक है। पहले बिफोर टैक्स निकालते हैं फिर आफ्टर टैक्स निकालते हैं।
आज तक ऐसा कर रहे थे, अब जो क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बुक में से क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप सामने से विजिबल हों और क्वेश्चन करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न आप सामने से पढ़ते रहें, हो सकता है आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो, इसलिए बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा भी है, ठीक है। बी हैप्पी, स्माइल करते करते क्वेश्चन करेंगे। मॉडर्न शूटिंग्स लिमिटेड इज डिसाइडिंग टू इशू कर रहा है 30 लाख रुपए के। अच्छा, 11% डिबेंचर है बच्चों, 11% डिबेंचर हैं, यानी डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट 11% है, और एक डिबेंचर 1000 रुपये का। वेरी सिंपल, 1000 रुपये का डिबेंचर है ना, 11% इंटरेस्ट है, तो आप बताओ इंटरेस्ट ईयर का, साल भर का 11% हो गया ना, 1000 रुपये का 11% इंटरेस्ट कितना हो गया, 110। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, राइट। इंटरेस्ट बराबर 110, इंटरेस्ट 110 रुपये हो गया, ये ईयरली इंटरेस्ट हो गया, साल भर का इंटरेस्ट 110 रुपये हो गया। ये हमारी एक बात हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ये 1000 रुपये का डिबेंचर है, रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद रिडम्पशन है। अब 12 साल के बाद रिडम्पशन है, तो जो लाइफ हो गई वो 12 साल हो गई ना, लाइफ 12 साल हो गई, तो n बराबर 12 ईयर्स, लाइफ भी दी हुई है। चलो आगे पढ़ते हैं, और क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। और कह रहा है कि डिबेंचर विल हैव टू बी सोल्ड। अच्छा, बेचेंगे डिबेंचर को, है ना। डिबेंचर सोल्ड करने का मतलब होता है इशू करना, जनता को सेल करते हैं ना, एट 4% डिस्काउंट। अच्छा, डिबेंचर इशू कर रहे हैं 4% डिस्काउंट पर, ठीक है। तो देखो, यानी 1000 रुपये का डिबेंचर था 4% डिस्काउंट पर, यानी 1000 में से 40 रुपये हम कम ले रहे हैं जनता से, तो ये हो गई नेट प्रोसीड। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है फर्दर, अंडरराइटर को कमीशन देंगे 2%। बच्चों, अंडरराइटर वो होता है जो इशू करने में हेल्प करता है, तो फिर उसको 2% दे देंगे। 1000 का 2% 20 रुपये अंडरराइटर ले गया ना, तो बच्चों हमारे पास तो 20 और कम आए ना, तो नेट प्रोसीड 1000 में से देखो, एक तो 4% डिस्काउंट पर इशू किए थे, तो 40 तो वो कम आए, अंडरराइटर को 2% कमीशन दे दिया, 20 वो कम आए, तो टोटल 60 कम आए। 60 कम आए तो हमारे पास 940 रुपये तो नेट प्रोसीड हुई, तो नेट प्रोसीड हो गई 940 रुपये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है टैक्स की रेट 30% है, तो टैक्स की रेट को तो हम टी बोलते हैं, 30% है, तो ये लो 30% लिख दिया। 30% का मतलब होता है 30/100, और 30/100 का मतलब होता है 0.3, वो भी लिख सकते हैं। आगे पढ़ें। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट, वेरी सिंपल। तो अब आप मुझे बताओ, ये केडी बिफोर टैक्स पूछ रहा है या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स ना, तो वेरी सिंपल, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब मैं विजिबल नहीं होऊंगा, आप खुद देखें। तो केडी आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा केडी आफ्टर टैक्स निकालना है, वेरी सिंपल। तो फॉर्मूला लगाएंगे पहले, कभी भी लिखेंगे तो इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस अपॉन n होल अपॉन, इनका एवरेज ले लेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 × 100। सर इंटरेस्ट हमारे पास है, n हमारे पास है, नेट प्रोसीड हमारे पास है, t हमारे पास है, लेकिन एक गलती हुई, याद है आपको क्या? आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स यानी केडी आफ्टर टैक्स निकालना है, तो यहाँ 1 - t माइनस भी तो करना है इंटरेस्ट में से। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल, वरना अगर 1 - t माइनस नहीं करूंगा तो एक और क्या बन जाएगा, केडी बिफोर टैक्स, जबकि हमको निकालना है आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर में टैक्स भी तो लगाएं। हाँ सर, अब बिल्कुल सही है। अच्छा चलो बताओ, क्या चीज़ गिवन नहीं है इस फॉर्मूले में जो चाहिए? एक चीज़ गिवन नहीं है, क्या? मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब वो पैसा जो हम लौटाएंगे कितने साल बाद, 12 साल बाद। अगर नहीं दी हुई, कुछ नहीं बोल रहा, तो ये मान लेंगे डिबेंचर 1000 रुपये का था, 1000 के 1000 लौटा देंगे, तो मैच्योरिटी वैल्यू 1000 हो गई, बोलने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। चलिए देखिए, इंटरेस्ट कितना था? 110 रुपये। 110, 1 - t, टी टैक्स रेट 30% यानी 30/100, तो 0.3।
प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू बच्चों 1000 माननी है, बोला है अभी अभी, और नेट प्रोसीड 940, 1000 माइनस 940, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1000 माइनस 940, 60 अपॉन एन, एन कितने साल है, 12 साल है, तो 12 ओवर होल अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज, मैच्योरिटी वैल्यू 1000 मानी, नेट प्रोसीड 940, तो 1000 और 940 का एवरेज 1000 प्लस 940 अपॉन 2 इंटू 100, कहानी खत्म। चले आगे, तो देखो राइट, अब आप फुल विजन कर पा रहे हैं इसका, इसको सॉल्व कर देते हैं अब हम आगे ले जाकर। देखिए तो सॉल्व किया, 110 इंटू 1 में से 0.3 गया 0.7, 110 1 में से 0.3 गया 0.7, और 110 को 0.7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ गया 77 प्लस 110 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 अपॉन 12 5 होल अपॉन 1000 और 940 का एवरेज जब करेंगे तो 970 आएगा। फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उम्मीद कर सकता हूं कि इतनी कैलकुलेट कर पाओगे। इसको कैलकुलेट किया, इंटू 100 करना है तो आंसर परसेंटेज में आएगा 82 अपॉन 970 इंटू 100। फाइनल आंसर इज 8.45%। तो ये हमारे आगे 8.45%। कोई पूछे ये क्या है तो कह देना ये केडी है। अब आप ही बता दो बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स ही तो था। तो हमारा क्वेश्चन का एक आंसर हुआ। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को और आगे लेके जाएंगे तो और आगे लेने के लिए आगे क्वेश्चन को हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द इशू। बिल्कुल लास्ट लाइन में आई एम, व्हाट वुड बी द आफ्टर टैक्स कॉस्ट। अच्छा फिर से आफ्टर टैक्स निकालना है, दोबारा कह रहा है वापस निकालो केडी आफ्टर टैक्स। ले यार तू बोलता है तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मैंने फिर से क्या किया, फॉर्मूला लगाया केडी आफ्टर टैक्स। अब थोड़ा पेज बढ़ा लेंगे, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स से आफ्टर में टैक्स लगा दो, ओके ओके, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, डिफरेंस लेते हैं ऊपर, माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल अपॉन, दोनों का एवरेज लेते हैं ना, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन सर क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो पहले। लास्ट लाइन, व्हाट वुड बी द आफ्टर टैक्स कॉस्ट इफ डिबेंचर आर सोल्ड, सोल्ड इशू कर रहे हैं, सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50। बच्चों डिबेंचर सोल्ड मतलब इशू कर रहे हैं, हम जनता को दे रहे हैं 50 रुपये प्रीमियम पर, 50 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो देखो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो पैसे ज़्यादा आएंगे, हाँ नेट प्रोसीड ज़्यादा होगी। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट इफ क्या, नेट प्रोसीड 50 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो 1000 कर 5%, 50 रुपये होता है जो कि डायरेक्ट दे रखा है 50 रुपये प्रीमियम। तो 1000 आएंगे 1050, 1050 आएंगे ना। लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन तो रहेगा ही ना जैसे पहले था, राइट। अगर कुछ ना बोले तो ये मानते हैं ऑल थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब पहले वाली बातें सारी रहेंगी। तो यहाँ पर अंडर राइटर को कमीशन देंगे, कितने रुपए था अंडर राइटर का कमीशन, 20 रुपये था, 2% तो 20, तो 1030 रुपये नेट प्रोसीड हो गई। नेट प्रोसीड 1030 रुपये हो गई। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब हम दोबारा सारी चीज़ें लिखें, आप ये चाहें तो मैं कह रहा हूँ आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं लिख सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। केवल और केवल चेंज किसने किया, इसने कहा कि इशू है सोल्ड जो कर रहे हैं वो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और प्रीमियम 50 रुपये है। यानी यहाँ पर 1000 रुपये का हम इशू कर रहे थे, 1000 में 40 रुपये डिस्काउंट था 4%, यानी 960 कमीशन तो है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1000 का 960 में नहीं इशू कर रहे, 1050 में इशू कर रहे हैं। तो नेट प्रोसीड हो गई। चलिए आगे, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट सेम रहेगा जो पहले था 110। मैंने कहा कि चेंज केवल नेट प्रोसीड में है, इस बात को लॉक करें। वहाँ पर इशू हो रहा था 1000, 4% डिस्काउंट,
4% डिस्काउंट काटा, 40 काटा। यहाँ पर कह रहा है 40 काट मत, 50 बढ़ा दिया। अंडर राइटिंग कमीशन अपनी जगह है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। 110, 1 माइनस टी, 1 माइनस टैक्स की रेट 30%, 0.3 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कुछ नहीं बोला, 1000 की 1000 माइनस नेट प्रोसीड हो जाएगी 1030 होल अपॉन एन की वैल्यू अभी पुट कर देंगे। ठीक है, अब इतनी बात हुई। अब आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि सर ये माइनस में आएगा, आने दो ना, डर क्यों रहे हो, कुछ स्पेशल होता तो मैं बताता ना। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने, बच जाएगा तो फ़ायदा काउंट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू 1000, नेट प्रोसीड यहाँ पर है 1030 अपॉन दोनों का एवरेज इनटू 100। सॉल्व करेंगे इसको, 110 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया 77 और यहाँ प्लस 1000 1030 माइनस का 30 अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 12, माइनस का 30 अपॉन 12। कोई बात नहीं बच्चों, डरो मत क्योंकि डर के आगे बोलूँगा नहीं। माइनस का 30 एन 12 होल अपॉन 1000 और 1030 अपॉन 2, एवरेज आएगा 1015 इनटू 100, फुल वैल्यू हो गई। अब 30 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5, लेकिन ये माइनस का 2.5 आएगा ना, और प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 77 माइनस 2.5। ध्यान दीजिए माइनस का 2.5 आएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो कॉल करके पूछें, कई बच्चों की मैथ कमजोर होती है तो पूछ सकते हैं। अपॉन 1015 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, 77 में से 2.5 गया तो 74.5 अपॉन 1015 इंटू 100 किया तो ये आ जाएगा 7.34%। 7.34% इज द फाइनल आंसर। और ये हमारी आ गई केडी आफ्टर टैक्स। यहाँ पर भी केडी आफ्टर टैक्स ही थी, लेकिन यहाँ पर केडी आफ्टर टैक्स तब थी जब नेट प्रोसीड हमारी है 940 और यहाँ पर नेट प्रोसीड में चेंज आया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन मेरे लेफ्ट साइड में है, आंसर राइट साइड के 2 पार्ट हैं। आपको फुल विजन क्वेश्चन का यहाँ पर देना बनता है, तो आप एक बार फुल विजन कर सकते हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा कॉल करें। विजिट देखिए, पूरा विजिट कर लें इसको कि हाँ हो जाएगा हमसे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी थी कि एन, मार्केट वैल्यू यानी मैच्योरिटी वैल्यू, नेट प्रोसीड, सब कुछ सामने नहीं दिए थे, और मैच्योरिटी वैल्यू में जब अटके तब बताया था। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आपको सारी चीज़ें सामने मिल जाएं तो अच्छी बात है। तो कभी भी हम क्वेश्चन चालू करेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन, ये बराबर ये बराबर ये। तो बताओ आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, बड़ा वाला की बात करेंगे, छोटा वाला तो शायद एग्जाम में भी नहीं आए, है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम इकट्ठी कर लें एक जगह। ठीक है, एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। हमको चाहिए सबसे पहले, कोई भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक तो चाहिए हमको एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एक चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू, एक चाहिए नेट प्रोसीड, सिंपल, और एक और चीज़ चाहिए आई का मतलब इंटरेस्ट, और एक और चीज़ चाहिए टैक्स की रेट हो तो टैक्स की रेट टी। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको चाहिए। कोई भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो इतनी चीज़ें हमको चाहिए, और इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन फुल फ्लैश हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए 5 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो क्वेश्चन को, आप वहाँ से देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, आओ। श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड इशूड 10,000, इशू कर रहा है ना श्री सिंथेटिक लिमिटेड, कितने डिबेंचर? 10,000। नंबर ऑफ डिबेंचर से कोई लेना देना ही नहीं है, 10,000 डिबेंचर इशू कर रहा है। 10 साल की लाइफ है, तो बच्चों एन हो गया 10, ईयर्स लिखो मत तो भी चलेगा।
आगे चलो, लेकिन लिख दो तो अच्छा लगेगा, नंबर काटने का मौका नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है। कितना सन की है अपने को क्या पता, 8% डिबेंचर है, अच्छा 8% है, यानी इंटरेस्ट की रेट 8% है, और 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये का 8%, 8 रुपये इंटरेस्ट हो गया, वेरी सिंपल, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और कह रहा है, शुरू में बोला इशूड 100 रुपीज़ का 4% डिस्काउंट में इशू करा। अब बच्चों 100 रुपीज़ का अगर 4% डिस्काउंट में इशू करेंगे तो 100 आएगा या सबको मालूम है 96 आएगा। चलो आगे, अंडर द टर्म्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट दीज डिबेंचर आर टू बी रिडम्पशन होगा 10 साल बाद, हाँ हमको मालूम है ना 10 साल बाद ही होगा। आगे चलो, रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर होगा। अब 100 रुपये का 5% प्रीमियम, यानी जब हम मैच्योरिटी वैल्यू होगी 105 रुपये। सर रुपये लगाया करो, मैं तो लगाता हूँ, तुम नहीं लगाते इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब तो मुझे उम्मीद करता हूँ तुम सेट हो जाओगे। चलो स्टार्ट करें। द कॉस्ट ऑफ इशू करने में 2% और खर्चा आया, बिल्कुल सिंपल, यानी नेट प्रोसीड 96 माइनस 2 रुपये और हो गया, 2 रुपये इशू करने में खर्चा आया ना, तो हमारे पास नेट प्रोसीड हो गई 94 रुपीज़, वेरी सिंपल। चलो इसके आगे चलें। अज्यूमिंग टैक्स की रेट है 30%, तो टैक्स की रेट ले लो 30%। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, आहा कितना अच्छा है ना, कह रहा है बिफोर टैक्स कॉस्ट भी निकालो, केडी बिफोर टैक्स भी निकालो और केडी आफ्टर टैक्स भी निकालो, तो दो फार्मूले लगेंगे ना। तो चलिए दोनों फार्मूले लगा देते हैं। सर एक काम करो, बोलो ना क्या बोलना चाह रहे हो। सर आप ना फार्मूला मत लिखो, चलो फिर प्रॉमिस करो कि तुम लिखोगे फार्मूला। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ जगह कम है, ठीक है। चलो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख लोगे, हाँ हम लिख लेंगे। तो चलिए मैं आपको 2 चीज़ें निकालने वाला हूँ। एक तो केडी बिफोर टैक्स, पहले मैंने कहा था कि पहले बिफोर टैक्स निकालो, है ना, फिर आफ्टर टैक्स निकालो, परंपरा तो यही है और ऐसा ही करना चाहिए। और यहाँ पर हम निकालेंगे केडी आफ्टर टैक्स। बच्चों डी के नीचे छोटा सा भी लिख सकते हैं और बराबर में भी लिख सकते हैं, लेकिन लेटर स्मॉल रहेगा डी का, केडी आफ्टर टैक्स, ठीक है। कहानी खत्म, बस। अब फॉर्मूला नहीं लिखूँ, तुम लिख लेना, हाँ लिख लेंगे, ओके। तो केडी बिफोर टैक्स, थोड़ा सा अब आप विजन केवल बोर्ड पे रखें। सबसे पहले इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऊपर है 8, फिर आफ्टर टैक्स थोड़ी ना, तो कोई टैक्स का रोल नहीं है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस। बोर्ड पर आप देख पा रहे हो तो मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस 105 और 94। डायरेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना, पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू 105 माइनस 94 दिखाना है। यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, बड़े बच्चे हैं, है ना। तो दोनों का डिफरेंस 105 और 94 का 11 आएगा, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स एन भी आप बोर्ड पे देख सकते हैं 10 है, होल अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों का एवरेज। मैच्योरिटी वैल्यू 105 है और नेट प्रोसीड 94 है। 105 और 94 दोनों का एवरेज करेंगे तो 99.5 आएगा, अपॉन 99.5 इंटू 100। इसको इजी करा तो 8 प्लस 1.1 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 9.1 अपॉन 99.5 इंटू 100। 9.1 अपॉन 99.5 इंटू 100, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 9.15%। तो ये लीजिए 9.15% केडी बिफोर टैक्स। अब हम जा रहे हैं केडी आफ्टर टैक्स की तरफ। वापस फॉर्मूला, इंटरेस्ट कितना था 8, अब आफ्टर टैक्स, आफ्टर में टैक्स लगाओ ना, 1 माइनस टैक्स की रेट है 30%, तो 1 माइनस 30%। सर पूरा क्यों लिख रहे हो, अरे 30% को 30/100 करोगे, 30/100 करोगे तो 0.30 लिखो या 0.3 लिखो, बात सबसे एक है, ठीक है। प्लस होल अपॉन तो बाद में होगा, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस। मैच्योरिटी वैल्यू 105, नेट प्रोसीड 94, 105 और 94 का डिफरेंस 11 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 10। तो यहाँ मैंने लिख दिया 11/10, सिंपल। अब इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज। मैच्योरिटी वैल्यू 105, 94, 105 प्लस 94 अपॉन 2, 99.5 इंटू 100। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर 8 है
यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 0.3 0.7, तो 8 को जब 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 5.6 प्लस 1.1 अपॉन 99.5 इंटू 100, 5.6 और 1.1 6.7 अपॉन 99.5 इंटू 100, 6.7 प्लस 99.5 इंटू 100 करने से आ गया 6.73%। बच्चों ये केडी आफ्टर टैक्स आ गई, जरा गौर करें, ये केडी आफ्टर टैक्स है, 6.73 केडी बिफोर टैक्स है। मैं तो हमेशा कहता था बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, आफ्टर टैक्स कम होती है, और पहले बिफोर टैक्स निकालते हैं। यहाँ पर तो सर पहले आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हो। टैक्स सिंप्लीकेशन समझाने के लिए मैंने इसे किया। बोर्ड का फुल व्यू मैं हमेशा की तरह देता आया हूँ, आगे भी देता रहूँगा। तो ये आपके बोर्ड का फुल व्यू है, और अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हमें 5 चीज़ें चाहिए होती है। केडी बिफोर टैक्स निकाला, आफ्टर टैक्स निकाला। कैलकुलेशन में जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है वो शर्माए नहीं, कॉल करें, हम कैलकुलेशन करना उनको सिखाएंगे, ठीक है। बट इम्प्रूवमेंट के लिए पूछना पड़ता है, पूछना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हुआ। अब आगे की बात करते हैं। ये था हमारा चैप्टर, आज हमने क्वेश्चंस भी किए और पूरा कंसेप्ट भी समझा। अब इसके बाद में हम एक बार चैप्टर का रिवीजन कराना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट होती है, कुछ फ्री नहीं मिलता। डिबेंचर की भी कॉस्ट होती है, केडी कहते हैं। छोटा फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, बड़ा फॉर्मूला इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस अपॉन एन होल अपॉन एवरेज। छोटा भी आ गया, बड़ा भी आ गया। आफ्टर टैक्स निकालना है तो 1 माइनस टी कर दो। पहले बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर आफ्टर टैक्स निकालते हैं। बिफोर टैक्स ज़्यादा होती है, इतना सही तो चैप्टर था, सामने है आपके। अब हटने की क्या ज़रूरत है, कहा ना, सामने है आपके। तो चलिए बच्चों, अब होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क को आप दिल में रखना, 2 3 1 रखना। 1 2 3 नहीं बोला, 2 3 1 बोला है, मतलब पहले 2 करना, फिर 3 करना, फिर 1 करना। ये बुक वाला क्या करता है, हर साल नंबर बदल देता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, आज से नाम भी देंगे क्वेश्चंस के। तो तीनों क्वेश्चन के नाम देख लें, और कोई अदर बुक हो तो भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तीनों क्वेश्चन के नाम है, एक का नाम है मॉडर्न, एक का नाम है श्री सिंथेटिक्स, यानी श्री पहला लेटर लिख रहा हूँ बस, और एक का नाम है पोशाक। मॉडर्न, श्री और पोशाक। श्री मॉडर्न है, पोशाक पहनती है, याद रखना, मॉडर्न श्री पोशाक पहनती है। इतना सा आपको होमवर्क याद रखना है, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आए होमवर्क में तो मुझे फ़ोन करें, नंबर बड़ा आसान है, 77759। अच्छा दिख रहा है क्या, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ये नंबर है। कभी भी फ़ोन करें, प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ़ोन पर पूछ लो, व्हाट्सएप पर पूछ लो, इंस्टीट्यूट आ जाओ, यहाँ पर पूछ लो। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात इतनी सी थी कि दुनिया में कुछ फ्री में नहीं मिलता। डिबेंचर से पैसा लेते हैं, उस पर ब्याज देना पड़ता है। कई सालों तक दे रहे हो तो उस पर भी कई सालों पर मैच्योरिटी वैल्यू का डिफरेंस भी देना पड़ता है। तो छोटा फार्मूला भी होता है, बड़ा भी होता है, बाद में टैक्स लगाते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे की क्लासेस में। तो ये थी हमारी पहली क्लास। अब जब पहली क्लास थी तो ऑब्वियस है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, तो 1-2 दिन में हम और इम्प्रूव करते हैं, और 1 वीक के बाद और इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए खैर, ये तो हमारी बात हुई। अब आपकी बात, आपको मैं 4 बातें बताने वाला हूँ। पहली बात, जब आप पढ़ रहे थे तो आप वीडियो देख रहे थे, जो भी बोर्ड पर चल रहा था अब वो आपको चाहिए, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ नोट्स या स्टडी मटेरियल। तो कुछ नहीं करना, वीडियो का जहाँ ऑप्शन था, जहाँ से आपने वीडियो देखा है उसके बिल्कुल पास में स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल में जाओ, आज का जो भी कंटेंट है, जितना हमने बोर्ड पे पढ़ा, ऑल क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, एवरीथिंग स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके ले लें। और कभी अगर इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में भी चाहिए हों तो आप फिर एक काम करें, 5977590000 पर व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो बात करी मैंने नोट्स की। दूसरी बात, सर आप क्वेश्चन कौन से करेंगे, बुक के क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे, बुक तो बहुत ज़रूरी है। हम अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, बुक के भी करेंगे, सारे, बिल्कुल सारे, ऑल इलस्ट्रेशन और ऑल क्वेश्चन, हम सारे इलस्ट्रेशन करेंगे, बुक के क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो
तो ये बात थी हमारी क्वेश्चन करने का क्राइटेरिया कितना था। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर पढ़ते वक्त या पढ़ने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं करना। 3 तरीके हैं प्रॉब्लम पूछने के। पहला तरीका हेलो हेलो 77759 5 बार 0। दूसरी बात टिक 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 मतलब व्हाट्सएप कर दो या फ़ोन पे पूछ लो या व्हाट्सएप कर दो, 2 तरीके। तीसरा तरीका इंस्टीट्यूट आ जाओ, एड्रेस आपके सामने है, लाल कोठी डी मार्ट के बिल्कुल पास में, लेखा बीकॉम क्लासेस, लाल कोठी डी मार्ट के बिल्कुल पास में जयपुर। इंस्टीट्यूट आ जाओ, यहाँ पर आकर भी आप मुझसे फेस टू फेस प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया, कॉल, व्हाट्सएप या फिजिकली। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। बाय बाय करने से पहले दूसरी क्लास की भी तो बात करो। इसके बाद की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये सुनो। बड़ा आसान है, व्हाट्सएप में जाओ। इसके आगे की क्लास के लिए मैं आपको बैच में ऐड करूँगा, लेकिन बैच में अगर मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताओगे कि बैच में ऐड करो। कुछ नहीं बताना आपको, व्हाट्सएप पे ये मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, किस नंबर पर? अच्छा, नंबर की क्यों टेंशन ले रहे हो बालक, एक ही तो नंबर है, सामने लिखा हुआ है, उस नंबर पर, हाँ 59, बस इतना सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेन बैच में। ओफो, व्हाट्सएप, सॉरी व्हाट्सएप। तो क्या मैसेज करना है, मेन बैच में ऐड करो व्हाट्सएप। ये लीजिए, बस इतना सा लिखना है, मेन बैच में ऐड करो। किसको करूं, नाम बताओगे ना? हाँ, तो अपना नाम बता देना। अच्छा ठीक है, और फर्स्ट ईयर में करूं या सेकेंड ईयर? अच्छा, क्लास भी बताओगे, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर लिख देना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, क्लास बता देना। और नाम और क्लास के अलावा किसे ऐड करूं? जिस मोबाइल नंबर से आपने LBC की ऐप में लॉगिन किया है, मुझे वो मोबाइल नंबर भी चाहिए। वही मोबाइल नंबर दें जिससे आपने ऐप में लॉगिन किया है। तो आप मुझे एक दें फ़ोन नंबर, बस आप मुझे 3 चीज़ दें। बड़ा आसान है इन्हें याद रखना। मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, देख लो, मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, नेम क्लास फ़ोन नंबर, बस ये तीनों चीज़ें आप मुझे दें। उसके बाद हम आपको मेन बैच में ऐड करेंगे और आपके पास हमारी तरफ से कुछ इनिशियल मैसेजेस आएंगे, जिन्हें वेलकम मैसेज कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप एंजॉय करते रहें इस क्लास को, खुद भी और दूसरों को भी एंजॉय करें। दूसरों को भी एंजॉय कराएं, तो दूसरों से मतलब तो आप जानते हैं कि दूसरे कौन होते हैं, उन्हें भी बताएं कैसे क्लास लेनी है और स्टार्ट करें ये क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आप मुझे मैसेज करें 77759000000 पर। मैं आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन जब मैसेज करें तो लास्ट में आप जानते हैं क्या बनाना है, ऐसे बनाना नहीं होता, स्माइली है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।